हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका MKSRD मैथ्स पे वेलकम करता हूँ। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने इफ़ेक्टिव सीरीज़ शुरू करी है एडवांस मैथ्स के लिए। ठीक है, कल हमने इसका एक पार्ट ख़त्म करा था, आज हम इसके दूसरे पार्ट को ख़त्म करेंगे। और आज के सेशन में हमने वो फार्मूला लिया है जिससे CGL, CPO, CHSL इन तीनों में लगातार जो है कि क्वेश्चन उस फार्मूले के ऊपर आए हैं। ठीक है, तो आज हम उस फार्मूले को अच्छे से मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद 10 से 12 क्वेश्चन उस फार्मूले के ऊपर किया जाएगा, जिससे आप जो है कि उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आराम से कर ले जाए, एकदम पूरा एकदम फार्मूला माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, ये सेट हो जाए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने पहले स्लाइड के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो पहला फार्मूला है, जो हमने सिंपल से फार्मूला लिया है जिसको जानना जरूरी है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर है तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इस पर क्वेश्चन क्या आएगा, कोई दो दे देगा आपको और तीसरी वैल्यू आपसे पूछेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 36 दिया है और ए बी सी प्लस में 12 वैल्यू दिया है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी कि इसमें डायरेक्ट हम वैल्यू रख सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि 144 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो उसके जगह पे कितना आएगा 36 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको बार बार लिखने से अच्छा है के लिख लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 144, एक मिनट, 144 माइनस 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2K। यहाँ से हम यानी कि K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करना है तो ये 72 हो गया माइनस 18, और ये कितना आ गया 12 में से 8 गया 4 और 6 में से गया 5, 54, यानी कि 54 है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमने पहला फार्मूला लिया था, इसको आप समझ लिए। अब हम चलते हैं उस इम्पॉर्टेंट फार्मूले के ऊपर। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारा जो दूसरा फार्मूला है जो कि इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3XYZ है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए इसी फार्मूले को दो तीन तरीके से कैसे लिखते हैं हम। अगर हमने यहाँ पे कर दिया हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, हाफ हमने किया है तो देखिए ये वाला सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सब दो दो बार आगे हैं, इसलिए हम यहाँ पे हाफ लगा दिए। ठीक है, अब देखिए इसी फार्मूले के एक और तरीके से कैसे लिखते हैं हम। अगर हम फिर से हाफ हटा दें तो हम क्या लिखेंगे एक्स, एक मिनट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे लिख लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर देखिए हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस 2 आएगा, तो माइनस हम लिखेंगे 3XY प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, क्योंकि हमें कुल मिला के इसके इक्वल करना है, इसके इक्वल ये वैल्यू है। ठीक, तो ये फार्मूला एक और बन गया। एक और फार्मूला इसके इक्वल होता है, उसे भी देख लीजिए, और उसे हम ब्लू पेन से लिख रहे हैं। ठीक है, फिर से अगर हाफ हम लगाना चाहें हाफ, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस, माइनस हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखिए ये 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक मिलेगा तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ से 2 से कट जाएगा तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो चीज़ है इसके इक्वल ये है, बस केवल यहाँ पे डिवाइड 2 करके इसके इक्वल लिख सकते हैं, और इसी के इक्वल हम ये चीज़ लिख सकते हैं और इसके इक्वल ही ये चीज़ लिख सकते हैं डिवाइड 2 करके। ठीक है, तो ये जो भी है 4 फार्मूले इसमें है, ये चारों इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। हम इस पे जो है कि क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम पहले जो है कि क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 31 है। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये फार्मूला, इस फार्मूले का कौन सा फॉर्म है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आए और एक्स प्लस वाई प्लस जेड आए, ठीक है। तो हम फार्मूला माइंड में रिमाइंड करेंगे और ये फार्मूला हमें निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ठीक है। तो हम इसी फार्मूले पे पूरा एकदम सेट कर देंगे। हाफ पहले लिखा है तो हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे हम 9 लिखेंगे। अच्छा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि 31। एक मिनट, ये 31 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 31 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर। बस अब इसे हमें सॉल्व करना है। हाफ इंटू 9 इंटू, देखिए 31 यहाँ 93 होगा और 93 में से 9 9 81 घटेगा, 3 में से गया 2, 12 बचेगा। तो 12 लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 छक्का 12 और 9 छक्का 54। और यही है सवाल का सही आंसर। देखिए ये सवाल 2016 सीपीयू में आया था, ठीक है। तो हमें ये फार्मूला तुरंत रिमाइंड करना होगा चारों में से कौन सा आने वाला है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 दिया है, 1/x 1/y 1/z की वैल्यू 1 दिया है, ठीक है। और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू -1 है, तो हमें एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में हम क्या करेंगे, पहले इसको तो हम चेंज कर लेंगे, इसको हमें चेंज करना होगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड एलसीएम आएगा, तो दो दो टर्म यानी कि लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स इक्वल टू किसका हो जाएगा, एक्स वाई जेड तीनों उस पर और एक्स वाई जेड तो -1 के बराबर, तो यहाँ पे -1 रख लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमें ये दो वैल्यू दिया है, ठीक है। और ये दो वैल्यू से ये हमें चीज़ निकालनी है, ठीक है। तो हमें पता है इसका फार्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे। फार्मूला देखिए कैसे माइंड में सेट करेंगे। हमें पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इक्वल टू किसके बराबर होता है, जिसमें हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक मिनट थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये मिल जाए, ठीक। तो हम क्या लिखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3 लगा के एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। ऐसा हम मन में सोच लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या ये फार्मूले पे एकदम सेट है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू पता है और एक्स वाई जेड की वैल्यू पता है। तो हम इसमें फिलअप कर लेते हैं। तो ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो के -3 इंटू एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, -1 रख लीजिए यहाँ पे, -1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक हो गया और दूसरे में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर एक हो गया, -3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड यानी कि -1, यहाँ पे भी -1 है। अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, k+3 इक्वल टू किसके बचेगा 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 + 3 के, यानी कि ये 3 से 3 कट गया, k की वैल्यू 1 आ गई, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। और यही है सवाल का सही आंसर, ठीक है। तो बस इसमें आपको करना क्या है, 1 मिनट का ये सवाल है, मतलब कि बहुत कम समय में लग सकता है। बस आपको ये फार्मूला माइंड में याद रहना चाहिए और सीधे डायरेक्ट हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये 2016 में आया हुआ था। देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x इक्वल टू 2015, y इक्वल टू 2014 है और z इक्वल टू 2013 है। और हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की वैल्यू पूछी है। तो इसका भी फार्मूला आप तुरंत माइंड में देखेंगे, ठीक है। इसके इक्वल कई चीज़ें हमने लिखवाई थी और उसमें हमें एक चीज़ ये भी थी, हाफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर दो बार यहाँ पे आ जा रहा है और दो नीचे हमने डिवाइड करके रखा है, तो ये सेम चीज़ वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे रख लेते हैं हाफ इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि इसमें से इसको घटाइए, 2015 में से 2014 तक एक, एक का स्क्वायर एक हो गया, प्लस 14 में से 13 गया तो एक बचेगा, प्लस
जेड माइनस एक्स, यानी कि 2015 में से 2013 घटाएं तो 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ये 4 2 6 हो गया, और 2 से कट के कितना आ गया 3 आ गया, और 3 ही है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो आपको ज़रा सा ये छोटा सा फार्मूला याद रहेगा और तुरंत आप एक लाइन में आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे ये वाला जो टाइप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से समझिएगा ध्यान से। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू, ये फार्मूला होता है, हमें पता चल गया। अगर इसमें आता है कि इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर हम जोड़ रहे हैं जीरो आ जा रहा है, देखिए यहाँ पे जीरो रख दीजिए, क्या ये पूरी वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी? इसका मतलब हम लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू किसके हो जाएगा? जीरो के हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इस पर काफ़ी सारे सवाल आते हैं, जेड क्यू इक्वल टू किसके हो जाएगा? 3xyz के हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आप याद रखिए, जब भी हम देखेंगे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस इक्वल टू हम कर देंगे किसके? 3xyz के। और इसी का अब दूसरा केस हम देखेंगे, जब इसको हम जीरो के इक्वल करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जब दूसरा आ गया कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz है, इसका मतलब क्या होता है? जब ये चीज़ इसके इक्वल हो जाती है, इसका मतलब होता है, पहले हम लिखते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू किसके होगा? जीरो के होगा। इस और ये ब्रैकेट में रहेगा कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड। इसका मतलब ये होता है कि एक्स वाई जेड तीनों क्या हैं? तीनों डिस्टिंक्ट हैं, मतलब अलग अलग हैं या फिर विशेष हैं। ठीक है, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो हम कब लिखेंगे? जब क्वेश्चन में बोला रहेगा कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक, अब चलिए हम इसके चलते हैं दूसरे वाले पे देख। दूसरे वाले में क्या है? एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई के और वाई इक्वल टू हो जाएगा जेड के। इसका मतलब ये होता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? जीरो के होगा। ठीक है, जब ये कंडीशन क्वेश्चन में कहेगा तो आप इसे अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, और जब ये कंडीशन कहेगा कि एक्स वाई जेड क्या है? डिस्टिंक्ट है, तो ये वाला अप्लाई कर दीजिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जो है कि कई सारे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं उन सवालों के ऊपर। जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक्स इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू माइनस 3 है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पे देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो है? देखिए 2 1 3 और 3 में से 3 गया तो जीरो आ रहा है। इसका मतलब है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है? जीरो हो गया है। इसका मतलब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, और ये इक्वल टू तो हो जाएगा 3xyz के। और यहाँ पे अगर हम 3xyz रख दें और माइनस 3xyz, चाहे तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते थे, जीरो आ गया सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले ध्यान रखना है, ये नहीं कि हम इसका फार्मूला अप्लाई करके अब पूरा लंबा चौड़ा कर दें। ठीक, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई इक्वल टू 3 है, तो एक्स प्लस वाई अपान में जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको क्या हम लिख सकते हैं? अगर हम एक्स वाई जेड तीनों का एलसीएम ले लें तो वाई जेड कटेगा और एक्स बचेगा, तो एक्स क्यूब आ जाएगा यहाँ से, प्लस वाई क्यूब आ जाएगा यहाँ से, प्लस जेड क्यूब आ जाएगा यहाँ से, इक्वल टू किसके होगा? 3xyz के। लेकिन आपको देखिए अगर क्वेश्चन में कंडीशन दिया है तो ठीक है, क्योंकि कंडीशन देना ही पड़ेगा उसे, नहीं तो इसके दो केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा? जब एक्स वाई जेड क्या हो जाए? डिस्टिंक्ट हो जाए, यानी कि विशिष्ट हो जाए। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि एक्स प्लस, जब तीनों अलग अलग होंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि तीनों का सम किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू किसके हो जाएगा? जीरो के हो जाएगा। और उस कंडीशन में देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई की जगह अगर माइनस जेड हम रख दें और ये जेड, तो वैल्यू कितनी आ गई? माइनस एक आ गई। एक उत्तर आ गया इस सवाल का। ठीक है, अब दूसरा केस हम देखेंगे कब? जब एक्स वाई जेड क्या बोल दे? पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब हुआ ये कि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू किसके होगा? जेड के होगा। अब इस कंडीशन में रखिए एक्स प्लस वाई और जेड, यानी कि तीनों जब इक्वल हो गए
तो एक्स और एक्स यानी कि 2x, और नीचे जेड की जगह भी हम एक्स रख दें तो 2 आ गया। तब इस सवाल का आंसर 2 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में एक्चुअली बोल क्या रहा है। हमसे बोल रहा है कि एक्स वाई जेड क्या है, डिस्टिंक्ट है, या फिर एक्स प्लस ये जो है कि एक्स वाई जेड क्या है, पॉजिटिव है। तो ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जैसा कि देख सकते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3x-1 का क्यूब, 4x-3 का होल क्यूब, 2x+1 का क्यूब इक्वल टू 3abc, और हमें दिया है एंड x इज नॉट इक्वल टू 1/3। तो हमसे पूछा है कि x बराबर किसके होगा। ठीक है, तो x किसके बराबर, देखिए x इज नॉट इक्वल टू 1/3 देने का मतलब है, आप पहले एक बार देखिए कि क्या a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 करके क्या आता है। तो तीनों को जोड़िए, 3x-1, 4x-3 और प्लस 2x+1, इसकी वैल्यू किसकी होगी, 0 के। देखिए 4 3 7 7 2 9x इक्वल टू किसके हो गया, ये एक से एक कट गया, और -3 जब उस पर जाएगा तो +3 होगा, यानी x इक्वल टू तो आ गया 1/3। इसका मतलब ये, और ये चीज़ तो हमें लेना नहीं है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 को हमें नहीं लेना है। ठीक है, ये हम मन में जो है कि जोड़ लेंगे जल्दी से, ये नहीं कि ये पूरा करके दिखाएंगे वहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें दूसरी कंडीशन पे जाना है, जो क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड के है। तो देखिए यहाँ पे ब्लू वाले पेन से x इक्वल टू वाई कोई एक कर दीजिए, यानी कि 3x-1 इक्वल टू हो जाएगा 4x-3 के। तो यहाँ पे 3x उस पर जाएगा तो x बचेगा, और -3 उस पर जाएगा तो 3 में से एक गया तो 2 बचेगा, यानी कि 2 है, ये है 2, 2 है सवाल का सही आंसर। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, तुरंत इसको मन में कैलकुलेट करिए कि हमें अप्लाई कौन सा करना है। ठीक, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है a² + b² + c² इक्वल टू ab + bc + ca। तो a प्लस सी अपान में बी, ये पूछा गया है सीपीयू 2015 में। ठीक है, देखिए इसके लिए भी रूल होता है a² + b² + c² माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए इक्वल टू जब 0 हो जाए, इसका भी मतलब यही होता है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। ठीक है, तो इसमें रख दीजिए a, और प्लस सी की जगह भी a रख दीजिए और b की जगह भी a रख दीजिए। 2a/a इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, और 2 ही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, इसको उस फॉर्म में एक्चुअली चेंज करना होता है, हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर। जब तीनों जीरो के इक्वल होता है तो बारी बारी से सबको जीरो के इक्वल करके ये चीज़ कंडीशन निकल के आती है, यानी कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी के होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का वो है a⁻1/3 b⁻1/3 प्लस c⁻1/3 इक्वल टू 0 दिया है। तो ए बी सी में क्या रिलेशन है, ये सवाल CGL 2014 मेंस में पूछा गया था। ठीक है, इसके ऑप्शन बड़े बड़े थे, इसलिए जो है कि हमने नहीं लिया। जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, 0 है। a प्लस बी प्लस सी का क्यूब इक्वल टू कितना है, 27 ABC है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3ABC है। a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू किसके बराबर दिया है, 0 दिया है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन थे। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम इस प्लस c⁻1/3 को उस पर भेजेंगे। क्या लिखेंगे, a⁻1/3 प्लस b⁻1/3 इक्वल टू किसके हो गया, माइनस c⁻1/3। अब दोनों तरफ का हम क्या करेंगे, यानी कि क्यूब करेंगे, क्योंकि हमें a चाहिए। ये इस तरह से क्यूब रहेगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए a⁻1/3 का जब क्यूब करेंगे तो a आ जाएगा, प्लस b⁻1/3 का करेंगे तो b आ जाएगा, प्लस 3a⁻1/3 यानी कि a b। अच्छा देखिए फिर क्या होता है c, नहीं 3ab हो गया। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a प्लस बी, यानी कि इसके जगह पे तो हमने लिखा था -c⁻1/3, यहाँ पे लिख लिए -c⁻1/3 इक्वल टू किसके होगा, ये -c के हो गया। ठीक, अब देखिए क्या लिखेंगे हम, a प्लस बी, ये जो माइनस है इसको इस पर लेके आ जाते हैं तो प्लस सी, और ये जो यहाँ पे देख रहे हैं प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस हो जाएगा ऑब्वियसली, और उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस a⁻1/3 b⁻1/3 और c⁻1/3। अब देखिए ब्लैक पेन से हम लिखेंगे, दोनों तरफ का हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये क्यूब कर रहे हैं क्योंकि 1/3 1/3 सब में, यानी कि उसको कैंसिल करने के तभी हमारा कोई ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब आ जाएगा, इक्वल टू किसके, अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 27, और ए पर 1/3 का ए, बी पर 1/3 का बी, और सी पर 1/3 का सी, यानी कि 27 ए बी सी के बराबर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब की वैल्यू, यानी कि ये ऑप्शन हमारा मैच कर जाता है। ये सवाल 2014 मेंस में पूछा गया था। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों, और ये फार्मूला आप एकदम रट जाइए, माइंड में सेट कर लीजिए कैसे भी करके, ठीक है। तो और इस पे हमने सवाल भी करा है। इस टाइप के जितने भी आपको सवाल मिले, जहाँ से भी मिले, यानी कि सीजीएल के मिल जाए या फिर सीपीयू के मिल जाए, उन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके इस फार्मूला को एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल यानी कि MKSRD मैथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।